तो खैर मैं यस कर रहा था मेरे भाई के हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला हमारे दादा पीर हैं, मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े तहज्जुद गुजार थे, बहुत अल्लाह वाले थे, बहुत अल्लाह वाले। एक और ख़ानदानी वाक़या मैं उनका सुना दूँ आपको, जो आजकल मार्केट में इस तरह के वाक़या शॉर्ट हैं। सिंध में उन्होंने बड़ा काम किया है और सिंध के लोग बहुत सारे उनसे बैत थे सिंधियों में। हमारे हज़रत ने भी सिंध में टाइम गुजारा। हमारे हज़रत पंजाबी स्पीकिंग थे लेकिन सिंधी बड़ी ख़ानदानी बोलते थे और हज़रत को सिंधी ज़बान पसंद भी बहुत थी, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला। और सिंध में सिंधियों में उनके खलीफा भी थे पीर मिंठार के नाम से, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे। अच्छा, ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं इन्होंने सिंध में कब्र परस्ती को ख़त्म किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर ये अकाबिर ना होते ना तो सिंध में कब्र परस्ती जितनी आज है इससे डबल होती। तो ये क्रेडिट उलमा देवबंद को जाता है। सिंध में और पंजाब में जो कब्र परस्ती नहीं है वो जितनी नहीं हो रही ना, ये तो सारा हमारे अकाबिर को क्रेडिट जाता है और उन्हीं को कब्र परस्त कहा जा रहा है। आज पीर मिंठार रहमहुल्लाह ताला की आप सिंध में कब्र देखो, बिल्कुल एक मिट्टी, एक बाले से ऊंची कब्र नहीं, मिट्टी की कब्र है। तो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, वो मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह ताला सिंध में भी थे, तो उनसे बहुत सारे सिंधी लोग बैत हुए और उनसे बहुत फ़ायदा उठाया। तो हज़रत की खिदमत में पीर अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया कि मैं अपनी बेटी का आपसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की की उम्र बहुत कम थी, 17-18-19 साल उम्र होगी। हज़रत जो हमारे दादा पीर थे उनकी उम्र थी ज़्यादा, 60-65 साल उम्र होगी उनकी। तो इन्होंने फरमाया कि आपकी बच्चे की उम्र बहुत कम है और मेरी उम्र ज़्यादा है। तो वो कहने लगा कि मुझे आपसे अकीदत है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया कि आपको अकीदत है, ज़रूरी नहीं कि आपकी बच्ची को भी अकीदत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो ठरकी लोग होते हैं ना कहते हैं आण दे। हमने जाहिल पीर भी देखे हैं, जाहिल पीर भी हमने देखे हैं। ये रूहानी आमिल तो ये बहुत माशाल्लाह कर रहे होते हैं। बच्चियों को फंसाना इनके बाएं हाथ का खेल है। तो हाँ, बच्चियों को फंसाने वाला काम सारे आमिल नहीं कर रहे होते, ये मैं गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। बहुत से कर रहे होते हैं लेकिन सारे नहीं कर रहे होते। तो मैंने बताया ना, आमिल की दो किस्में हैं। कुछ नेक होते हैं लेकिन खोपड़ी आउट हो चुकी होती है उनकी, अमलियात कर करके पागल हो चुके होते हैं, और ज़्यादातर तो वैसे ही बुरे होते हैं वो। तो इस सेंस में दो नंबर दोनों तरह के होते हैं कि खोपड़ी सबकी बहरहाल आउट होती है। खैर, तो अब सिंधी लोग जब किसी से अकीदत करते हैं ना तो वो बहुत ख़ानदानी किस्म की अकीदत करते हैं, खासतौर पर मजहबी लोगों से। मजहब का हमारे हज़रत फरमाया करते थे, सिंध को वहाँ के वडेरों ने सिंध को तबाह किया है। बहुत अच्छी कौम थी, बहुत मेहमान नवाज, शुक्रगुजार, ज़बान में मिठास। तबाह किसने किया है? सियासतदानों ने। पूरा कल्चर का अभी भी पूरा तबाह नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खैर गालिब है। लेकिन जितनी तबाही हुई है वो किसके खाते में जाती है? वो मजहबी लोगों ने तबाह नहीं किया, अहलुल्लाह ने तो वहाँ मेहनतें की हैं। और सिंध सबसे पहले बर्रे सगीर में इस्लाम सिंध में आया है। सिंध का इस्लाम से इतना ताकतवर रिश्ता है। खैर, तो मेरे भाई हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि लेबल बहुत अच्छे अच्छे ख़ानदानी किस्म के लगाए जाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जामित रशीद की बात कर रहा था। तो मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला के एक मलफूज़ में आपको सुना रहा था। उन्होंने फरमाया कि जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे उस्ताज़ों को बुरा भला कहे तो खामोश न रहा करो। समझ रहे? खामोश मत रहा करो। बहुत से लोगों को हमने देखा है किसी से ताल्लुक़ कायम करते हैं पेड़े खाने के लिए, पेड़े खाते रहेंगे, पेड़े खाते रहेंगे। जब कोई बल्ली आई पतली गली से निकल लिए, ये बेगैरती है। जब कोई आपके बाप को आपके सामने बुरा कह रहा हो, आप चुप रहोगे? आप रिप्लाई करोगे। आपकी माँ को बुरा कह रहा हो, आप चुप रहोगे? और अगर आप चुप रह गए और आपके बाप को पता चल गया तो आइंदा बाप आपको बाप बेटा कहेगा? वो कहेगा क्या फ़ायदा यार, दुनिया मेरी इज्जत उछाल रही है और तू। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ताला कि मैं इसलिए वो मलफूज़ात सुनाता हूँ। मैं वो वहाँ से बात लेके चला था कि मुआशरत पे उन्होंने बड़ा काम किया। तो उनकी एक बहुत अहम तरीन नसीहत ये थी, जो बार बार अपने बयानात में, अपने मवाइज़ में कहा करते थे कि ये काफ़ी नहीं है कि आपका किसी को तकलीफ़ देने का इरादा नहीं है। ना ना ना, इतना काफ़ी बोलो नहीं, इतना काफ़ी नहीं है कि आपका तकलीफ़ देने का इरादा नहीं। इसकी मैं मिसालें दे रहा था कि आप वॉशरूम में पानी बहाए बगैर बाहर आ गए, तो क्या आपने इस नीयत से किया कि दूसरे को तकलीफ़ हो? है भाई? नहीं किया ना इस नीयत से। तकलीफ़ तो हो रही है दूसरे को, लेकिन आपका दूसरे को तकलीफ़ देने का इरादा नहीं था। डॉक्टर से जब आपने पूछा मुझे नज़ला है, खांसी है, बीमारी है, डॉक्टर ने एक दवा लिख दी। जैसी राइटिंग डॉक्टर की होती है, अल्लाह दुश्मनों को भी वो राइटिंग ना दे, टड़ा करके ले। अब जब वो मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, वो उल्टा करके पढ़ रहा है कि शायद मैंने पेपर उल्टा रखा है, यूं करके पढ़ रहा है, शायद जैपनीज ज़बान में लिखा हुआ है इसमें, गलत। मेरे साथ ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने दवा लिख के दी, मैं गया, मेडिकल वाले ने गलत दवा दे दी। मैं घर आया, मुझे शक हुआ कि यार ये कैप्सूल इस टाइप के अजीब कलरफुल मैंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेडिसिन थी वो, पता नहीं क्या था वो। जब मैं गया हूँ, मैंने कहा यार 2-4 दफ़ा अच्छी तरह देखो यही है। तो वो फिर दोबारा उसने कहा यार सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। वो मेडिकल वाले जानने वाला था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इसकी भी इतनी गलती नहीं, गलती किसकी है? डॉक्टर की गलती। तो डॉक्टर का इरादा था तकलीफ देने का, वो दवा खा के बंदा ही मर जाता। पता चला वो बीपी लो करने की है, और जिसको हम खिला रहे हैं उसका बीपी क्या है? चलो ये भी अफोर्ड हो जाता है। जिसका बीपी हाई है, फर्ज करो घर वालों का बीपी हाई है, घर वालों का बीपी हाई है, डॉक्टर ने लो करने की दवा दी और लिखा ऐसा कि उसने हाई वाली दे दी। मेरा तो प्रोग्राम गया ना, पहले ही हाई था और हाई हो गया, तो ये इसका असर किस पे आएगा? भाई बेगम का बीपी अगर हाई हो तो शौहर का ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाई हो जाएगा। प्रोग्राम तो शौहर का पड़ेगा ना, जब बेगम की तरफ से बेलन और वो चलेंगे वो
और उसका गुस्सा आएगा तो किस कदर मसाइल खड़े हो जाते। तो डॉक्टर का इरादा था ये टेंशन देने का, बोलो दिमाग की रग भी फट सकती है, मौतें भी वाकई हो सकती हैं। डॉक्टर का कतन इरादा। डॉक्टर क्या कहेगा जब आप उसके पास जाएंगे? ओ सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, यही कहेगा ना वो कि राइटिंग मैंने ऐसी लिख ली। मेडिकल वाला कहेगा सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ताला ने इस पे बहुत लिखा है, बहुत कहा है, ये क़यामत के दिन बच नहीं जाओगे ये कह के कि अल्लाह मेरा तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। फरमाया इतना काफी नहीं है। आदम क़स्द ईज़ा, ईज़ा पहुंचाने का इरादा नहीं था, इतना काफी बोलो नहीं है। आप दूसरे के सामने दांतों से खिलाल कर करके अपने गोश्त के टुकड़े निकाल रहे हो, लोग कर रहे होते हैं ये, सामने बैठा है निकाल के नहीं कर रहा तो फेंक रहा। आपका इरादा दूसरे को तकलीफ देने का है या अपने दांतों की सफाई का है? सफाई का है आपको। भाई मैं तो अपनी सफाई कर रहा हूँ। एक साहब मैंने देखा बैठे हुए हैं, यूं करके कानों का ना तीली घुमा घुमा के मैल निकाल रहे हैं। उनके साथ एक और बंदा बैठा हुआ था। उसने कहा यार ये क्या कर रहा है भाई, मुझे क्यों दिखा रहा है? उसने कहा सॉरी, फिर भूल गया, फिर थोड़ी देर में यूं ही निकाल के, तो उसकी लड़ाई हो गई दोनों की। जो नफीस आदमी होता है ना उसको गंदगी से नफरत होती है, जो नफीस हो ही नहीं वो कहेगा मैं भी निकाल के दिखाऊं तुझे, हैं? वहां तो भंगी पने का मुकाबला शुरू हो जाता है। तो ये भी साफ पता चल रहा है भाई कि तकलीफ देने का इरादा नहीं है उनका, उसका इरादा है कान की सफाई। गलत जगह पार्किंग, ये तो इतना है हमारी सोसाइटी में गलत पार्किंग। और एक सॉरी कर लेते हैं बस आके, यहां गली में देखो आप, कौन सी जगह की बात कर रहे हो? हाँ, मस्जिद के सामने ना बयानात में लोग पार्किंग कर देते हैं, गाड़ी के लिए मुड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी वैसे हम इंशाल्लाह यहाँ पार्किंग की जगह बनाएंगे। एक तो आप लोग से गुजारिश है थोड़ा सा मस्जिद के साथ ताउन कर लें। सबसे गरीब मिस्कीन मस्जिद पूरे नॉर्थ कराची में ये है, जिसका खतीब दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर चल रहा है। जहां भी जाओ अल्लाह ताला ने हमारे गलतियों पे पर्दा डाला हुआ है, इसलिए हमारी इज्जत हो रही है। तो अंडा मोड़ पूरी दुनिया में 7 बर आज़म में, अंटार्कटिका में भी लोगों को पता है अंडा मोड़ किधर है, लेकिन मस्जिद की हालत देखो आप, कोई काम नहीं होता क्योंकि चंदा उस तरह से मांगा नहीं जा रहा हमसे भाई। तो अब मैं क्या आप लोग के सामने क्या क्या कशकोल लेके आऊं? हालात मस्जिद के बहुत खराब है मेरे भाई। देखो 2 काम हमने करने हैं, आप लोग से गुजारिश है कि आपको करवा दें, इंसान के बच्चों की तरह करवा दो वरना अच्छा नहीं होगा। एक काम हमने सोलर प्लेटें लगानी है मस्जिद में ताकि बिजली का बिल कम हो जाए। तो कोई मुखैर आदमी होना जरा खानदानी किस्म का तगड़ा, 2-4 लोग ही, पैसे हमारे हाथ में ना दे, काम करके दें हमें। अगर आपके पास कोई बंदा है तो उससे काम करवा लें, वरना हमारे पास इंजीनियर है, जामिया रशीद में पूरा सोलर सिस्टम लगाया है। कोई खानदानी किस्म का बंदा उठे और बोले भाई मुफ्ती साहब ये, या तो पैसे पकड़ा दे, उसका एक पर्ची काम मैं खुद उसको हिसाब दूंगा, ठीक है ना। ये 2 काम, दूसरा भी अभी बता रहा हूँ। दूसरा काम, ये जो मस्जिद में घर देख रहे हैं ना इमाम मुअज्जिन के, ये घर आधे मस्जिद की हुदूद में है। ये पिछले इमाम साहब ने गलत बनवा दिए, पिछले से पिछले जो इमाम थे उन्होंने गलत बनवाए। आधे मस्जिद के हुदूद में, जब मस्जिद के हुदूद में होंगे तो वहाँ नापाकी की हालत में जा नहीं सकते, तो घर रहने के काबिल नहीं है, मस्जिद इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल गलत है। तो ये हमने गिरा के मस्जिद की तौसी करनी है और घर हमने इस मैदान में फ्रंट पे बनाने हैं। तो इसके लिए भी 3-4 करोड़ रुपए का खर्चा चाहिए, क्योंकि ये घर गिरेंगे और दूसरे घर बनेंगे, और वो घर मस्जिद की मिल्कियत में होंगे, आप सबके लिए सदका जारिया होंगे। वो जब तक मस्जिद रहेगी वो मस्जिद के मुलाजिमीन उस घर को इस्तेमाल करेंगे और मस्जिद की इस बहाने तौसी भी हो जाएगी, खुली डुली मस्जिद हो जाएगी। तो कई साल हो गए बोलते बोलते बोलते, तो वो चंदा मांगने के लिए स्पेशल कोई बंदा बुलाना पड़ेगा कमीशन पे, फिर देखो उसके अंदर से चंदा निकलेगा दिल की आवाज होगी उसकी। तो इसलिए थोड़ा ताउन कर लें आप लोग, और दाएं बाएं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें या मस्जिद कमेटी के जो रिलायबल लोग हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता करें और मुझे भी इत्तला दे दें, इत्तला दे दें। अगर कोई करना चाहता है बहुत सवाब मिलेगा, सदका जारी है हमारी मस्जिद की। आप जाके देखो दाएं बाएं मस्जिदों की आप हालत देखो और हमारी मस्जिद की हालत देखो, और जो चल रही है वो भी ऐसे ही चल रही है। कभी बिल के पैसे होते हैं, बिल तो मेरा ख्याल है कोई बंदा दे रहा है शायद, लेकिन बिल बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर सोलर प्लेटें लग जाए, हम गवर्नमेंट की उससे सरकारी मुलाजिम ना रहे हम लोग, गवर्नमेंट की दस्तरस से जो के इलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहे हैं वो भी तो सरकारी दरबारी मुल्ला हो गया ना एक तरह से। आजकल दरबारी मुल्ला की जो डेफिनेशन चल रही है वो ये चल रही है कि गवर्नमेंट से जो भी सहूलत ले रहा है, तो के इलेक्ट्रिक वालों से जो भी सहूलत ले रहे हैं वो भी क्या हो गए, दरबारी मुल्ला। तो हम चाह रहे हैं फलाहिया मस्जिद दरबारी मुल्लाओं की मस्जिद ना बने, सोलर प्लेटें लगाए, डायरेक्ट अल्लाह से हम बिजली लें। सूरज जो बिजली देता है वो डायरेक्ट कौन दे रहा होता है? अल्लाह मियां दे रहे होते हैं। तो डायरेक्ट अल्लाह मियां से हम बिजली लेंगे, हम गवर्नमेंट के से नहीं लेंगे बिजली, के इलेक्ट्रिक से हम जान छुड़ाएंगे भाई, क्योंकि बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर हमने मस्जिद को एयर कंडीशन भी करना है, गर्मियों में बहुत बुरी हालत होती है, उसको हम 2 महीने एसी को चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे हम। और खासतौर पर रमजान में तो इत्तिकाफ में बड़ी जरूरत होती है। खैर ये बीच में चंदा आ गया, तो ये प्लान नहीं था मेरा। आपका मुफ्ती बड़ा होशियार है। पहले बात ये कि बीच में जो है ना असल तो ये बयान था, ये बीच में वैसी बात आ गई जब मुझे गुर्बत नजर आई है ना मस्जिद में। तो क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेट के खत्म करूँ जल्दी से। हाँ, गलत जगह पार्किंग। देखो यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इधर अगला जो है वो मुसीबत में आ गया। ये गलत पार्किंग के तो इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं। गाड़ी खड़ी करके चला जाएगा, जब घंटे बाद आएगा असल में एक्चुअली मैं इधर ही गया हुआ था, एक्चुअली मैं इधर ही गया हुआ था, तू जिधर भी गया हुआ था, तूने गाड़ी खड़ी क्यों की ऐसी जगह पे? कोई जगह नहीं मिल रही थी भाई आपको। अगर जगह नहीं मिल रही, कोई हगने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो किसी के सर पे हक दोगे आप? ये कोई बात है यार? ये आपका हेडेक है, आपको जगह नहीं मिल रही, आप पैम्पर खरीदो, आप जो है वो कब्ज की गोलियां खाओ ताकि कब्ज हो आपको। ये थोड़ी कि आपको जगह नहीं मिल रही तो किसी के मकान के आगे आप गंद डाल के जाना शुरू कर दें। आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, ये उसका हेडेक नहीं है जिसको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हेडेक किसका है? आपका हेडेक है। बहुत गड़बड़ कर रहे होते हैं लोग इस मामले में। तो
इसलिए मौलवी थानवी रहमहुल्लाह ताला कहा करते थे, इसी तरह याद रखो, आदमी जब घर में आता है शाम को, उसकी ख्वाहिश होती है कि घर साफ सुथरा मिले। बाज़ ख़वातीन, सब नहीं, ज़्यादातर तो अच्छी ख़वातीन ही हैं जो बयान सुन रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं। मर्द की ख्वाहिश होती है जब मैं घर में आऊँ शाम को तो घर क्या हो, साफ सुथरा। उस वक्त घर गंदा होता है, जब मियाँ घर से गया हुआ होता है उस वक्त सफाई सुथराई हो रही होती है। तो जो सलीके वाले आदमी होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आता है, तकलीफ होती है, बेगम ये गिलास उधर पड़ा हुआ है, ये बच्चे के पैम्पर इधर क्यों पड़े हुए हैं, बस लड़ाई शुरू। आपको तो बस यही आता है, घर में आते ही चंगेज़ खान की तरह, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, ये उधर क्यों पड़ा हुआ है, उधर क्यों पड़ा हुआ है। भाई औरत को चाहिए कि अपने शौहर के मिजाज का ख्याल करे। वो कहती है, शौहर को तकलीफ हो रही है ना, वो कहती है मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं है। एक्चुअली ये हो गया भाई, आपका इरादा किसने कहा कि है? कौन औरत इरादा करके मियाँ को तरसाएगी? लेकिन आपको पता है कि मियाँ को इस बात से तकलीफ होती है। भाई आप हाउस वाइफ हो, आप आने से पहले घर को क्या कर लो, साफ कर लो। इसी तरह बहुत सी बातों से औरत को तकलीफ होती है। अब आप बैठे हुए हो, शाम को घर आए हो, बेगम आपके इंतजार में मोबाइल में लग गए, आप बैठे हुए ठक 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 किस में लग गए आप, मोबाइल में। औरत को तकलीफ हो रही है, भाई हमें टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, आप मोबाइल में लगे हुए, उसको गुस्सा आ रहा है। जब केस आया मुफ्ती साहब के पास तो आप कह रहे हो कि मेरा इरादा बीवी को तकलीफ देने का नहीं था। भाई नहीं था, लेकिन उसको इस अमल से तकलीफ, आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, आपका इरादा था टिकटॉक देखने का, फेसबुक देखने का, यूट्यूब देखने का, कोई लतीफा सुनने का। लेकिन जब अगले को इससे तकलीफ हो रही है, जी 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 जी, अच्छा भाई, और ठेले वाला है ना, ये कह रहे हैं कि वो उससे भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो मैं उनसे इंशाल्लाह हम कहते हैं साइड पे लगाया करें अपना ठेला, ये सही कह रहे हैं, गाड़ियों के मुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उससे। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो अब इससे क्या होता है भाई, आपका इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं है, लेकिन घरवाली को तकलीफ बहरहाल इससे बोलो होगी। और ये नेचुरल है कि आप आए और आते ही मोबाइल में घुस गए। आप मोबाइल का यूज़ करें, आप मना कोई नहीं कर रहा, उसको फिलहाल क्या कर दें, सारे फड्डे बाहर निपटा के आए, बंद कर दें, बैठें गपशप लगाएं। और बेगम क्या हाल है, सब सेट चल रहा है मार्केट में, सेट तो चल नहीं रहा होता लेकिन बहरहाल चल रहे मार्केट में, गपशप लगाइए वो। तो हर चीज़ में है ये, राइटिंग में डॉक्टर ऐसे लिख के दे देते हैं। वो घंटा लग गया, मैंने यानी इस पे मैंने शुरू किया, मुझे हिसाब लिख के भेजा ना किसी ने, मैं बैठा हुआ हूँ यार, तुम्हारा फालतू टाइम है, आप इसको समझते रहें कि क्या लिखा हुआ है। तमीज़ से एक एक चीज़ हल किया करो। तो इसीलिए उलमा कहते हैं राइटिंग का बुरा होना या गलत राइटिंग में लिखना या ऐसे, ये भी नाजायज़ है, क्योंकि हदीस में आता है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हदीस का मफहूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हर तरह के शर से दूसरे मुसलमान महफूज हो, तकलीफ ना दे किसी। तो इसलिए इतना काफ़ी नहीं है कि आपका तकलीफ देने का इरादा नहीं है, ये ज़रूरी है कि आपका तकलीफ ना देने का इरादा हो। आप जब भी कोई अमल करें तो ये नहीं कि मेरा तकलीफ का देने का इरादा नहीं है, ना ना ना, आपने इरादा करना है कि मैं जो अमल कर रहा हूं, मैं इरादा करता हूं कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ ना हो। लिहाजा जो जो चीज़ें भी तकलीफ का जरिया बन सकती हैं, मैं उनको पहले ख़त्म करने की कोशिश बोलो करूंगा। मैं अक्सर अपना एक वाक़या बयान करता हूँ, एक दो वाक़या ज़िंदगी में मेरे साथ अच्छे हो गए, मैंने कुछ नेकियां 2-4 दफ़ा की हैं, तो उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। तो एक तो ख़ानदानी बता देता हूँ, तो बहुत ही बेशर्मी की बात है अगर आपको नहीं बताया। मेरा एक मकान है, मैंने किराए पे लिया हुआ है ना, तो मालिक मकान ने मुझे कहा कि सब 1 जनवरी आ गई, आप, मैं उसको जो है ना 2-3 महीने का एडवांस किराया देता हूँ, ताकि मेरे लिए भी टेंशन ना हो। एडवांस देने में मुझे फ़ायदा होता है, मैं अपना खर्चा फिर मेंटेन रख सकता हूँ कि यार ये तो किराए में जाएगा ही जाएगा ना। मैंने वो उसको किराया क्या किया, 10% बढ़ा के भेज दिया। हालांकि उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि 10% बढ़ाओ किराया, जो मालिक मकान है उसने नहीं कहा था कि 10% बोलो बढ़ाओ। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैंने खुद 10% बढ़ा के भेज दिया। ये पर कल की बात है, ये वाकया मैंने सुनाना नहीं था, इत्तेफाक से आ गया है। आप कहेंगे अच्छा, कुछ सुनाने के लिए भी आदमी कुछ नेकियां कर रहा होता है। तो मालिक मकान ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब किराया इतना तो नहीं है, आपने ये बढ़ा के क्यों भेज दिया? मैंने कहा मैंने 10% उसमें खुद ऐड कर दिया। अच्छा, उस 10% में ऐड करके ना पूरा एक फिगर बन रहा था 200 रुपये मजीद ऐड करने से, 200 ऐड ना करता तो नहीं बनता वो। मैंने कहा ये 200 का क्या, पूरा बढ़ा के पूरा एक अमाउंट हो जाए, मैंने दे दिया। तो वो समझे से गलती से भेजा है। तो उन्होंने कहा यार ये मुफ्ती साहब आपने 10% क्यों बढ़ा दिया, सॉरी आपने बढ़ाया क्यों? मैंने कहा यार साल खत्म हो गया है, तो करेंसी जिस तरह से डीवैल्यू हुई है, खुद किराएदार को भी तो सोचना चाहिए। जिस आदमी ने आपको अपना घर दिया हुआ है, अब आप कब तक वो किराया चलाओगे? आप खुद भी तो कोई गैरत करो ना, बढ़ा दो। और किराया भी बहुत माकूल है, कोई ये नहीं कि बहुत ज्यादा किराया ले रहे हो। तो आप जब किराया माकूल ले रहे हो हमसे, क्योंकि हमने किरायों की वैल्यू पता चलाई कि भाई ये माकूल किराया, ज्यादा नहीं ले रहा हमसे, तो जब आप एक अखलाकी एक काम कर रहे हो, माकूल किराया ले रहे हो, बहुत बढ़ा के नहीं ले रहे, तो किराएदार का भी फर्ज बनता है कि जो माकूल इजाफा बनता है वो इजाफा करे। तो इसलिए मैंने ये 10% खुद ही बढ़ा दिया। उसकी ऑडियो पड़ी भी है मेरे पास अभी। कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम जिंदगी में पहली दफा मैंने इस तरह देखा है कि किराएदार ने मालिक मकान के कहे बगैर खुद बढ़ा के गैरत और हमीयत की बुनियाद पे बेच दे दिया। शो मारना मकसद नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ अपनी अच्छी बातें बताता है, अपनी खराब बातें कभी भी मुंह पर बैठ, हो सकता है कितनों की किराए दबा के खा के बैठा हुआ हूं मैं, वो मैं वाकयात कभी आपके सामने बताऊंगा नहीं, हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं मिंबर पे जो खतीब अपनी तारीफें कर रहा हो ना, तो बहुत ज्यादा उससे अकीदत में नहीं जाया करो, क्योंकि शरीयत का हुक्म है अच्छाइयों को बयान किया करो, बुराइयों पे क्या किया करो। तो ये भी नहीं कि मैं कोई बुरा आदमी हूं, लेकिन मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर मैं नहीं कि ये काम करता, सामने वाले के दिल में ख्याल आता यार हम जब मुरव्वत में मुफ्ती साहब को हमने घर दे दिया और मुनासिब किराया ले रहे हैं, तो अब ये भी अपने मुफ्ती होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि मजहबी लोगों से लोग कहते हुए भी शर्म खा रहे होते हैं, आप हजरत जी हैं, पता नहीं देंगे भी ये किराया नहीं। तभी मैं किराया बुजुर्गों टाइप के लोगों को देते, मकान का देने का कायल ही नहीं हूँ। नेक लोगों को अपना मकान चर्सी को दे दो, क्योंकि किराया बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाएगा थप्पड़ मार के बढ़वा दोगे।
मकान खाली करवाना होगा, चपेट लगा के खाली करवा दो। किसी नेक इंसान को दे दिया ना, आदाब में ही मर जाओगे। ये तजर्बा है मेरा, आदाब में मर जाओ। आप जाओगे उसके पास, हजरत आप इतने माशाल्लाह नूर चेहरे पे आपका, 10 साल हो गए, आप 5,000 किराया दे रहे हो। वो फौरन हदीसें सुनाएगा, बुजुर्गों से ऐसे बात होती है, सफेद दाढ़ी वालों से ऐसे बात होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन तो ऐसे निकालते हैं ना, ये फिर कौफ और ऐन बड़ा गाढ़ा निकलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बूढ़ों का एहतराम नहीं करता, उलमा को इज्जत नहीं देता, बहुत गाड़े गाड़े होते हैं, मैंने इनको देखा है, बहुत गाड़ी गाड़ी तजवीद, हलवा ऐसे बोलेंगे। तो जो एहतराम नहीं करता, उलमा का एहतराम नहीं करता, वो जहन्नम में जाएगा। आप मुझसे कह रहे हो मेरी सफेद दाढ़ी को देख के? और फिर आप जब मकान खाली कराना होगा, करा के दिखा दो। आप पुलिस वाले को भी लाओगे ना, पुलिस वाला कहेगा यार इतने नेक आदमी को मैं कैसे घर से बाहर निकालूं यार। इसलिए मेरा जिंदगी का तजर्बा है, हमेशा कारोबार ऐसे आदमी को करो जिसको गालियां भर भर के दे सको, जब वो पैसे आपके रिटर्न ना करे। ऐसे आदमी को कारोबार, ऐसे आदमी के साथ बिजनेस करो, गालियां दे सको उसको आप कि तेरी ऐसी की तैसी, तू पैसे क्यों नहीं दे रहा मेरे वापस। और मकान ऐसे शख्स को दो जिससे किराया बढ़ाओ, तो नहीं बढ़ाए तो ऐसी की तैसी कर सको उसकी आप। और मकान जब खाली करवाना हो तो उसको चित्रौल लगा के घर से बाहर निकाल। आदाब आदाब में मामलात होते ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अब हमने कहा यार जब ये आदाब आदाब में, तो हम खुद ही बढ़ाएं यार। तो सारे नेक लोग ऐसे नहीं होते, बाज नेक लोग ऐसे होते हैं, बहुत से नेक लोग पहले से ही बढ़ा देते हैं। ऐसे भी हमने नेक लोग देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मामलात एक नंबर। तो शरीयत में मामलात में ये है कि बिल्कुल एक नंबर की तरह, उसमें ये नहीं होता कि हजरत जी हैं तो फलाने जी हैं तो ढिमकाने जी हैं, उस्ताद मोहतरम है। एक दफ़ा मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से एक चीज़ खरीद ली, वो ख़राब निकली, मेरा ठीक ठाक पैसा खर्च हो गया। अब मैं उनको मोहतरम को बोल भी नहीं सकता कि वापस ले लो। तो मैंने कहा ये जनाजा जो मैं उठा के लाया हूँ अब ये मेरे ही कंधों पर है। तो मैंने बस ये सोचा कि मोहतरम से कोई चीज़ किसी मोहतरम से कोई मामला करो ही। अल्लाह ताला अमल की तौफीक फरमाए और हमें अपने अमल से दूसरों को तकलीफ से बचाने वाला बनाए, कि दूसरों को तकलीफ ना हो, ये करें। वक्त काफ़ी हो गया है, नमाज के बाद।